Today our topic is nature of the roots of a quadratic equation. Page number 165. Nature of the roots of quadratic equations. अब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि किस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास इसके दो रूट्स आते हैं। रूट्स या हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस। रूट्स और सॉल्यूशंस। अब रूट्स और सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि अगर इसके दो रूट्स आएंगे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब जो रूट्स आते हैं उनकी नेचर हमने बतानी है कि वो रूट्स किस टाइप के होंगे। आया कि वो रूट्स रियल रूट्स होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। दो ही बात करेगा वो, या तो रूट्स क्या होंगे रियल, दूसरा केस हो सकता है कॉम्प्लेक्स। अब रियल में आगे दो टाइप्स आएंगी, या तो आपके पास जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे या फिर हमारे पास जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल होंगे। जी, अब ये चीज़ जो डिस्कस करने लगे हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स, ये सारा डिपेंड करता है एक डिस्क्रिमिनेंट पे जिसको हम डी आई एस सी से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें से आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a है और जो कांस्टेंट नंबर पड़ा होता है वो c है। अब उनकी वैल्यूज़ फाइंड करके आप इस डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास तीन केस बनेंगे। अब हम फर्स्ट वाला केस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 वो ये कहता है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, मतलब इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो अगर एग्जैक्टली ज़ीरो आ जाता है तो फिर जो रूट्स जो होंगे, सो द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। रिपीटेड के साथ उसने ये भी लिखा होगा इक्वल, इक्वल के साथ किसी जगह पे सेम भी लिखा होगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जब डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली ज़ीरो आ जाएगा तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो या तो रिपीटेड होंगे, इक्वल होंगे और सेम होंगे, और वो सारे के सारे जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे। अब रिपीटेड होने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रूट टू आता है तो मस्ट है दूसरा रूट भी टू आएगा। अब इसमें देखें, ये हम बोल सकते हैं कि ये रिपीटेड रूट है और इक्वल भी बोल सकते हैं या हम सेम भी बोल सकते हैं। और अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो फार्मूला हमें पता है माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a के इक्वल होता है अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो रिपीटेड रूट्स के अंदर कुछ इस तरह से रूट्स आ जाते हैं माइनस बी ओवर 2a, और दूसरा रूट्स भी क्या आएगा, माइनस बी ओवर 2a ही आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2।
केस नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है, मतलब क्या हुआ, नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो रूट्स के बारे में हम बताएंगे। सो द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या उसने ऐसा बोला होगा इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी होने का मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से ही होंगे। और दूसरी बात उसने बोली है एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल या डिफरेंट। अब इसमें दो तीन चीज़ें यूज़ हुई हैं। एक तो बोला है कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स आने का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं, तो वो किस फॉर्म में पड़े होंगे, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में पड़े होंगे। और दूसरी बात उसने बोला है कि वो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अनइक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे। अब डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, अनइक्वल का मतलब ये है कि अगर एक रूट आपका 1 प्लस आयोटा आता है तो दूसरा मस्ट है कि डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट होगा। अब ये तो सेम लिख दिया हमने, लेकिन हमने बोला है डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट कुछ इस तरह से होगा, अगर मैं इसकी जगह पे प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ तो ये देख लें आपके पास दो डिफरेंट रूट्स हैं, अनइक्वल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, वो नंबर आया है 1 प्लस आयोटा, दूसरा जो रूट होगा वो मस्ट है कि इसका कॉन्जुगेट होता है, फर्स्ट वाले का कॉन्जुगेट होगा, जो किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो तीसरा केस ये है, तीसरे केस के अंदर आपने करना है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये है कि कोई एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अब पॉजिटिव नंबर होने का मतलब ये है लाइक दैट 8 नंबर आ जाए। कब, जब b² माइनस 4ac को वैल्यू पुट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है b² माइनस 4ac, ये क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का आने का मतलब पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर कुछ इस तरह से आ जाए लाइक दैट, अगर एक नंबर 3 आ जाता है और एक 4 आ जाता है, अब ये दोनों हैं तो पॉजिटिव। जब नंबर 3 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो हमें ये पता है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तो ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो रूट्स आएंगे वो रूट्स होंगे इर्रेशनल। फॉर एग्जांपल लाइक दैट 4 आ जाता है, 4 भी तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हमें ये पता है ये किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है तो जो रूट्स होंगे वो रैशनल रूट्स होंगे। और दोनों केस के अंदर जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे या डिफरेंट होंगे। डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, या हम बोल सकते हैं अनइक्वल। तो आइए हम एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपके पास एग्जाम्पल है x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में हमने बताना है। अब सबसे पहले इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। हमें पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपने कंपेयर कर लिया। जैसे ही आपने कंपेयर किया है तो हमें नज़र आ रहा है जो a नंबर बनेगा वो बन जाएगा 1,
बी एक्स का कोएफिशिएंट है जो कि 2 आ जाएगा और सी हमारा क्या आ जाएगा 3। ये देखें, इसको इसके साथ कंपेयर किया, ये सी के इक्वल है, और इस जगह पे 1 है तो 1 को कंपेयर किया ए के साथ। अब हमें पता है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। अब b की वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज़ 2 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू प्लग इन कर दे 1 एंड c की वैल्यू इज़ 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये नंबर बन गया 4, 2 स्क्वायर इज़ 4, माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज़ 12, तो नंबर मेरे पास आ गया -8। अब वी नो दैट -8 इज़ लेस देन 0। और अभी हमने सेकंड केस में पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो फिर हम क्या बताते हैं कि जो रूट्स होते हैं, द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, या हमने बोला था इमेजिनरी,